हेलो वर्ल्ड। प्रोग्रामिंग की दुनिया का सबसे पहला वर्ड। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ऑब्वियसली क्वेश्चन क्या है, देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स एंड फाइंड द सम एंड परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। तो हमारे पास इसमें करना क्या है, एक सी प्रोग्राम लिखना है ऑब्वियसली, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं। 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं और उनका जो है सम और परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो पहले डिसाइड कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से मार्क्स। फॉर एग्जांपल इंग्लिश। इंग्लिश में आए हैं हमारे पास 40। हिंदी में आए हैं हमारे पास 50। साइंस में आए हैं हमारे पास 60। और मान लीजिए और सब्जेक्ट ले लेते हैं, मैथ्स में आए हैं हमारे पास 81। एंड लास्टली हम ले लेते हैं, लास्टली जीके ले लेते हैं। जीके में आए हैं हमारे पास 85। टोटल हमारे पास 5 सब्जेक्ट हो गए, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम कीबोर्ड से इनपुट करवा सकते हैं यूजर से मार्क्स, या फिर हम इसे अपनी साइड से मार्क्स लेकर कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 5 सब्जेक्ट्स हो गए, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपल बनाने के लिए हम इसे अपनी साइड से मार्क्स को इनपुट करवाते हैं, और बाद में हम एक और प्रोग्राम भी बना लेंगे जिसमें क्या है कि यूजर से इनपुट करवा लेंगे मार्क्स। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन सारे जो मार्क्स हैं उनका सम करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद उसे परसेंटेज निकालेंगे। तो प्रोग्रामिंग में कैसे स्टार्ट करेंगे, सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी हेडर फाइल होती है, हैश इंक्लूड stdio.h। अब ये stdio.h क्या है? stdio.h एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसकी फुल फॉर्म है। एक लाइब्रेरी है जिसमें काफी ज्यादा प्री डिफाइंड फंक्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और एच मतलब कि ये हेडर फाइल है, इसे हमने इंक्लूड करा है ताकि हम जो भी फंक्शंस इसमें यूज करें वहां पर कोई भी एरर्स ना आए। उसके बाद हम एक और लाइन लिखेंगे वॉइड में। अगर आप प्रोग्रामिंग में न्यू है तो ये समझ लीजिए कि ये दो लाइन तो आपको डालनी ही डालनी है। अगर आपको समझ नहीं भी आए तो भी, और आए तो भी। और वैसे ऑब्वियसली मैं आपको बता ही रहा हूँ रीजन भी कि क्यों डाल रहे हैं हम, लेकिन फिर भी आपको ये दो लाइन हमेशा डालनी ही डालनी है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमने ये जो पैरेंथेसिस लगाए हैं उसके बाद हमने सेमीकोलन लगा दिया, तो इसका मतलब है इस फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं। लेकिन हमें इस फंक्शन को यूज नहीं करना, हमें क्या करना है, इसे डिफाइन करना है। मतलब कि इसे बताना है कि ये काम क्या करेगा। तो हम इसके आगे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेसेस लगाएंगे। ब्रेसेस लगाने का मतलब ये होता है कि हम इसके अंदर जो भी कोड लाएंगे वो एग्जीक्यूट होगा। अब इसके बीच में आएगा जितना भी कोड आएगा हमारा, ब्रेसेस बंद होने से पहले। तो अभी हम क्या करते हैं, इस ब्रेस को जो हमने ये लगाया है, एंड किया है, हमें नहीं मालूम ये प्रोग्राम कहाँ एंड होगा, तो अभी हम यहाँ पर इतना छोड़ते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले एक आपको बात बताना चाहता हूँ, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर लिखा है ऑयल, तो उसके अंदर क्या कंटेन होगा, ऑयल कंटेन होगा, सिंपल सी बात है। अगर कोई एक कंटेनर है जिसके अंदर इसके ऊपर लिखा है शुगर, तो उसके अंदर क्या होगा, शुगर होगा। ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है। तो इसी तरीके से वेरिएबल्स होते हैं कि वेरिएबल सिंपल एक नाम होते हैं, हम देते हैं उन्हें और उनका टाइप बताते हैं। जैसे कि हमने बताया कि कोई एक वेरिएबल है जिसमें कैरेक्टर स्टोर होगा, या फिर इंटीजर स्टोर होगा, या फिर फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल नंबर्स, या फिर कोई भी मतलब पॉइंट वाले नंबर्स जो होते हैं हमारे पास, उन्हें फ्लोट बोलते हैं। और नॉर्मल सी बात है कि उनका हम अगर कोई नाम दे देंगे, जैसे कि इंग्लिश, इंग्लिश हमने नाम दे दिया और हमने बताया कि ये इंटीजर फॉर्मेट में इसका नंबर जो है स्टोर होगा। तो इसी तरीके से हम कंप्यूटर को बताते हैं कि वो वेरिएबल किस फॉर्म को स्टोर करेगा। जैसे कि हम बता रहे हैं सबसे पहले नॉर्मल इंटीजर, हम बोल रहे हैं इंट। इंटीजर के लिए इंट यूज होता है, वर्ड कीवर्ड। और उसके बाद हमारे पास यूज आता है किसका, हम बताते हैं कि उसका नाम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश, इंग्लिश के लिए हम सिर्फ ई ले लेते हैं और बोल देते हैं कि हमारे ई इंग्लिश में कि जो इसके मार्क्स कितने आए थे हमारे, 40। तो ई इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, उसके बाद हमारे पास
हिंदी में कितने आए थे? h = 50। हमने सिर्फ स्टार्टिंग के वर्ड्स लिए हैं ताकि हमें समझ में आए कि हमने क्या है, ये हमारा कौन से सब्जेक्ट्स का है। हम पूरा भी नाम ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन हमने शॉर्ट करने के लिए ये चीज की है। उसके बाद हमारे पास कॉमा लगाकर उसके बाद साइंस एस ले लेते हैं, उसमें कितने आए हैं? 60। नेक्स्ट मैथ्स में कितने आए हमारे पास? 81। एंड लास्टली जीके में सबसे ज्यादा स्कोर किया है, ऑब्वियसली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 85। और फिर उसके बाद ये हमारी लाइन एंड हो गई। अब लाइन जब भी एंड होती है तो हम क्या लगाते हैं? सेमीकोलन। यहां पर हमारा ये एंड हो गई लाइन। अब हम अगली लाइन में आएंगे और अगली लाइन में क्या करेंगे? हमें इनका सम करना है। तो सम भी किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर होगा, लेकिन हमने तो उसके लिए वेरिएबल बनाया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम एक और वेरिएबल उधर ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर इधर से सेमीकोलन हटाएंगे और हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक और वेरिएबल स्टोर करेंगे, वो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर सम। लेकिन इस बार इसकी वैल्यू नहीं असाइन करेंगे, इज इक्वल्स टू करके इसकी वैल्यू नहीं असाइन करेंगे, क्योंकि हमें खुद नहीं मालूम इसकी वैल्यू कितनी है, वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद अब ऐसी क्या किसी और भी जरूरत पड़ सकती है? हो सकता है पढ़े, हो सकता है नहीं पढ़े, है ना। लेकिन हमें मालूम है इस प्रोग्राम में कि हाँ, एक और चीज है जिसकी जरूरत वही पड़ेगी, जो कि क्या होगा? परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज वाली की जरूरत पड़ेगी, लेकिन परसेंटेज तो फ्लोट में भी आ सकता है, तो हम इसे यहाँ पर खत्म कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? एक और वेरिएबल बनाएंगे फ्लोट, फ्लोट, और उसमें पी लिख देंगे, पी फॉर परसेंटेज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हमें? अब हमें सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, सम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सम, अब हम इसकी वैल्यू असाइन करेंगे, इज इक्वल्स टू। अब सम इज इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारा? ई, जो कि इंग्लिश है, प्लस एच, जो कि हिंदी है, प्लस एस, प्लस एम, प्लस जी। टोटल हो गए। और फिर उसके बाद हम सेमीकोलन लगा। यहाँ पर हमारा सम जो है, जो वेरिएबल है, उसमें सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, जो सारे सम है, वो कैलकुलेट होकर स्टोर हो गया। अब हमें इसे क्या करना है? डिस्प्ले करना है। किस पर डिस्प्ले करना है? स्क्रीन पर, कंसोल पर। तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे, जिस फंक्शन का नाम है प्रिंटफ। प्रिंटफ, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे और बोलेंगे द सम इज परसेंटेज डी। अब परसेंटेज डी क्यों? परसेंटेज डी क्यों? परसेंटेज डी इसलिए ताकि परसेंटेज डी का मतलब होता है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कोई इंटीजर आएगा। अब ये प्रिंटफ पूछेगा कि यहाँ पर कौन सा इंटीजर आएगा, तो हम इसे बताएंगे कि यहाँ पर जो इंटीजर आएगा उसका नाम क्या है? सम। हमारा ब्रैकेट बंद और यहाँ पर सेमीकोलन। यहाँ पर एक चीज और यूज करी, ये यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमा यूज करे। इन्वर्टेड कॉमा, जब हमें कोई टेक्स्ट एज इट इज हमें कोई कंसोल पे यूज करना होता है, तब हम इसका यूज करते हैं प्रिंटफ के अंदर। ठीक है, ऑब्वियसली। और यहाँ पर क्या है? द सम इज हमें एज इट इज शो करना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन अगर हम परसेंटेज दी, अगर हम सम यूज कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है? सम भी एज इट इज दिखा देता है, लेकिन हमें सम का वेरिएबल यूज करना था, जो वेरिएबल में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है, जो भी डेटा स्टोर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर परसेंटेज डी लगाकर यहाँ पर सम जो है शो कर। अगर ऐसे ही इसी तरीके से सम के लिए जो सॉरी इंटीजर के लिए हमने क्या किया था? सम यूज किया था। सॉरी, यहाँ पर क्या, इंटीजर के लिए हमने परसेंटेज डी यूज किया था। फ्लोट के लिए हम क्या करते हैं यूज? परसेंटेज एफ यूज करते हैं। और हमारा कैरेक्टर के लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज सी। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसने सम डिस्प्ले कर दी कंसोल पर। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या, अब हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज। तो हम बोलेंगे पी, पी इज इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय 5। टोटल 5 सब्जेक्ट है। तो अब हमारे पास क्या है? पी वेरिएबल में जो सारे जो परसेंटेज है सारे सब्जेक्ट्स का, वो यहाँ पर स्टोर हो जाए। अब ये स्टोर हो गया, तब हम इसे भी डिस्प्ले कर देंगे प्रिंट एफ से। प्रिंट एफ द परसेंटेज, परसेंट, परसेंटेज,
परसेंटेज इज परसेंटेज एफ, और यहाँ पर परसेंटेज एफ क्या है हमारा, पी वेरिएबल जो था हमारा, और ये हमने सेमीकोलन डाला। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है। ये टोटल जाकर स्क्रीन पे कंसोल पर जाकर दो वैल्यूज दिखाएगा, जो कि क्या होगी, एक तो सम होगा इसका और दूसरा क्या होगा, परसेंटेज। अब इसके बाद हमें इस प्रोग्राम को एंड करना है। प्रोग्राम को एंड करने के लिए क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि थोड़ा देर रुके वो, क्योंकि कंसोल तो दिखाकर तुरंत ही खत्म हो जाएगा, वो तो इतनी स्पीड में खत्म हो जाएगा कि आप देख भी नहीं पाओगे। तो हम, ताकि स्क्रीन रुक जाए, तो हम एक कोड लगाते हैं गेट ch, गेट कैरेक्टर। तो इससे क्या होगा कि स्क्रीन पर जब तक कोई भी इनपुट कीबोर्ड से नहीं मिलेगा, तब तक वो स्क्रीन गायब नहीं होगी, कंसोल गायब नहीं होगा। तब हमारा यहाँ पर प्रोग्राम पूरा हो गया, तो हम यहाँ पर अपना ब्रेसेस जो है, जो यहाँ से शुरू करा था वो यहाँ पर एंड कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा यहाँ पर प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक और देख लेते हैं, एक और प्रोग्राम में क्या होगा, हमारे पास सेम प्रोग्राम है, बस अब हम उसमें क्या डिफरेंस करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे। क्या, यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर किया था हमने, जो मार्क्स थे वो हमारी साइड से थे, वहां पर मार्क्स किसकी साइड से होंगे, यूजर की साइड से। मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेकर और आपको उसका परसेंटेज निकाल कर दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपको उसी तरीके से 5 सब्जेक्ट्स के, 6 सब्जेक्ट्स के, जितने चाहिए आपको मार्क्स, उतने आप निकाल कर दिखा सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, हैश इंक्लूड, मैंने बताया था आपको ऐसा का ऐसे ही लिखना है, stdio.h, उसके बाद void में, ठीक है, और यहाँ पर ब्रेसेस, यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। अब हम लेते हैं सबसे पहले इंट, इंटीजर, इंग्लिश और कॉमा हिंदी, ठीक है, ये हमने यहाँ पर खत्म कर दिया। यहाँ पर हमें खत्म करना है, नहीं करना, हमें सम भी तो लेना है इनका, तो हम इसे हटाते हैं और यहाँ पर करते हैं क्या, एक सम भी ऐड कर, परसेंटेज भी तो लेनी है, लेकिन वो तो फ्लोट है ना, तो उसे हम अगली लाइन में करेंगे। तो फ्लोट पी, ठीक है। अब उसके बाद आगे हमें क्या करना है, हमें यूजर से बोलना है कि कोई एक वैल्यू इनपुट करो, जिसे हम क्या माने कि वो इंग्लिश के मार्क्स, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर तो डिफाइन करे ही नहीं कुछ इंग्लिश के मार्क्स। तो हम क्या करेंगे, हम यूजर के लिए मैसेज डालेंगे, बोलेंगे उससे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ से करके उसे बोलेंगे कि एंटर, एंटर इंग्लिश मार्क्स, एंटर इंग्लिश मार्क्स। अब जब यूजर से मांग तो लिए मार्क्स, लेकिन जो यूजर देगा, हमें प्रोग्राम से ये भी तो बोलना है कि उसे स्टोर करो, तो हम उससे क्या बोलेंगे, प्रोग्राम से स्कैन करो, स्कैन करो यूजर ने क्या डाला है। स्कैन एफ का मतलब होता है स्कैन फंक्शन, प्रिंट एफ का मतलब क्या होता है, प्रिंट फंक्शन, ठीक है। स्कैन करो, स्कैन क्या करो, परसेंटेज डी स्कैन करो। यूजर ने इंटीजर वैल्यू ही डाली होगी, ऑब्वियसली मार्क्स इंटीजर में ही आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमारा परसेंटेज डी उसने लिखा, अब उसने बोला कि कहाँ मैं स्टोर कहाँ करूं, तो हम बोलते हैं एक लोकेशन पे स्टोर करो। लोकेशन को हम M% से दिखाते हैं, लोकेशन को ये एंड वाला जो सिंबल होता है उससे दिखाते हैं। तो हम क्या करें, इस लोकेशन पे स्टोर करो। लोकेशन कौन सी है, वेरिएबल वाली, इंग्लिश वेरिएबल वाली, ENG, बस यहाँ पर बन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, सेम काम हमें किसके लिए करना है, हिंदी के लिए। प्रिंट एफ एंटर हिंदी मार्क्स, यहाँ पर हमें हिंदी के मार्क्स जो है एंटर करवा लिए यूजर से। अब हमें उन्हें स्कैन भी करवाना है, सेम ऊपर वाला ही प्रोसेस, स्कैन एफ, परसेंटेज डी, और यहाँ पर M%HI हिंदी, जो कि हमने वेरिएबल लिया। अब हमारे पास जो दो वेरिएबल्स थे वो डिफाइन हो गए, ठीक है, ऊपर ही, और यहाँ पर उनकी वैल्यूज असाइन भी हो गई, ठीक है। जो भी यूजर ने इनपुट दिया, हमें उनमें वैल्यूज भी मिल गई। इंग्लिश में भी वैल्यू स्टोर हो गई जो भी कीबोर्ड से मिली, और यहाँ पर हिंदी में भी वेरिएबल वैल्यू स्टोर हो गई जो कि इस यूजर से मिली थी।
अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का क्या करना है, सम करना है। तो हमें मालूम है क्या करना है, हमें सिंपल सी चीज करनी है, क्या, सम इज इक्वल्स टू इंग्लिश प्लस हिंदी। बहुत सिंपल, इसमें कुछ नहीं। अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें परसेंटेज भी तो कैलकुलेट करनी है, वो भी यहाँ पर कर देते हैं, क्या दिक्कत है। P इज इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय टोटल, कितने हैं, दो ही तो सब्जेक्ट हैं, 2। बस यहाँ पर ये चीज भी खत्म हो गई। अब हमें आगे क्या करना है, अब हम आगे ये जो रिजल्ट्स हैं इन्हें दिखाना भी है हमें। तो हमें क्या करना है, प्रिंट एफ से फंक्शन लगाना है हमें, और प्रिंट एफ से दिखाने के लिए बोलना है, प्रिंट एफ से बोलना है सम इज, और यहाँ पर हम बोल देंगे क्या, परसेंटेज दी, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आएगी, इंटीजर में आएगी। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन किस लिए यूज हुआ है यहाँ पर, बैक स्लैश एन का सिंपल सा मतलब है कि हमारी एक नई लाइन शुरू हो जाए, ठीक है, वरना वो सीधी सीधी लाइन में सब कुछ लिख देगा। तो हमने क्या बोला कि नई लाइन में क्या चीज लिखो, परसेंटेज, परसेंट इज, और यहाँ पर पी, सॉरी पी नहीं, क्या, परसेंटेज एफ, फ्लोट में है वो, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर फ्लोट में है। तो अब यहाँ पर इसका ये ब्रेसेस बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, दो वैल्यूज है हमारी, यहाँ पर एक तो परसेंटेज डी की देनी है, यहाँ पर परसेंटेज एफ की देनी है। परसेंटेज डी हमें सम देना है, और परसेंटेज एफ क्या देना है, पी देना है। तो हमारे पास सम कॉमा पी, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एंड हो गया, एंड होने पे आ गया। क्या करना है हमें, गेट सी एच, ताकि यूजर को डिस्प्ले होते रहे रिजल्ट्स, और तुरंत ही ना जाए, कैरेक्टर के बाद जाए। और फिर उसके बाद लास्टली हमारा क्या, ब्रेसेस बंद हो जाएंगे। ब्रेसेस बंद हो गए, अब यहाँ पर ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। इसके बाद मैं एक वीडियो भी अटैच कर दूंगा जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी कि जो मतलब यही प्रोग्राम सेम रन भी कर रहा होगा, ठीक है। एक कंसोल की वीडियो मे भी हो सकता है VS कोड की हो या फिर टर्बो सी की हो। टर्बो सी एक बहुत पुराना कंसोल है, एक पुराना, बहुत पुराना एक क्या कह सकते हैं, कंपाइलर है सी का। तो देखिए जैसे कि ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और करी, ऐड और करी है, जो कि ये बैकस्लैश एन, जैसे कि मैंने आपको सेकंड टाइम बता ही दिया था सेकंड प्रोग्राम बनाते हुए कि बैकस्लैश एन नई लाइन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बाकी पूरा प्रोग्राम सेम है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेकर उसे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। अभी हम रन करके देख लेते हैं इसे, कंट्रोल F9, and the sum is 316 and the percentage is 63, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करके देख लेना, एग्जैक्ट ही होंगी। और बढ़ते हैं अभी हम सेकंड जो एग्जांपल दिया था हमने, सेकंड जो प्रोग्राम बनाया था उसकी तरफ। तो ये हमारा सेकंड प्रोग्राम, ठीक है, एज इट इज़ मैंने यहीं पर जो है लिखा है इसे, एज इट इज़ कोड किया है, ठीक है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो प्रैक्टिस के लिए। अभी हम इसके जो है आउटपुट देख लेते हैं, इसका आउटपुट कैसे आता है, ठीक है। कंट्रोल F9 टर्बो सी के जो है कंपाइल करने के लिए यूज़ की जाती है, कंट्रोल F9। अभी ये हमसे पूछ रहा है इंग्लिश में कितने मार्क्स थे। फॉर एग्जांपल हम डाल देते हैं इसमें 50, इंग्लिश में 50 है हमारे। वो पूछ रहा है हिंदी में कितने मार्क्स हैं, हम डाल देते हैं 50 हिंदी में ही, ठीक है। तो द सम इज़ 100 एंड द परसेंटेज इज़ 50, है ना। जैसे कि सिंपल है, ये तो आपको दिख ही रहा है कि सम 100 ही होगा एंड परसेंटेज कितनी होगी, 50 ही आएगी। तो होप यू लाइक दैट वीडियो एंड सब्सक्राइब इट टू माई चैनल RN's Tech and follow me on Instagram RN's Tech. Have a great day ahead. Bye.